मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उलमा और सूफिया ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी इंसान पर मेहरबानी फरमाने लगता है, अल्लाह पाक जब किसी इंसान पर अपनी नज़र करम डाल देता है, तो उस शख्स के अंदर ये 5 अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये 5 निशानियाँ उस बंदे के अंदर पैदा होने लगती हैं, और जिस इंसान के अंदर ये 5 निशानियाँ पैदा होने लगे तो समझ जाओ अल्लाह पाक उससे राज़ी है और अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना कुर्ब अता फरमाना चाहता है। उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उसकी गरीबी अमीरी में, उसकी बदहाली खुशहाली में तब्दील होने वाली है और उसको दीन और दुनिया की बेशुमार भलाइयाँ मिलने वाली हैं। तो अल्लाह के राज़ी होने और अच्छा वक्त शुरू होने की वो 5 अलामतें कौन सी हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आइएगा पहली निशानी। अल्लाह के राज़ी होने और अच्छा वक्त शुरू होने की पहली निशानी यह है कि जब किसी इंसान की फजर के वक्त आँख खुलना शुरू हो जाए, यानी जब कोई शख्स फजर के वक्त पाबंदी से उठने लगे और फजर की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने लगे, तो समझ जाओ अल्लाह उससे राज़ी है। अल्लाह उसको अपना कुर्ब अता फरमाना चाहता है और उस इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और वो इसलिए भी क्योंकि फजर की नमाज की हदीस मुबारका में बड़ी फजीलत बयान फरमाई गई है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। एक दूसरी हदीस में मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान फजर के वक्त उठता है और फजर की नमाज को पाबंदी से अदा करता है, तो वो पूरे दिन के लिए अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। एक और हदीस पाक में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा, उसके रावी हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दिन और रात के फरिश्तों की जिम्मेदारियां तब्दील होती हैं और फजर और असर के वक्त फरिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे रात वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं, तो अल्लाह उनसे पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तो वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला हमने तेरे बंदों को इस हाल में छोड़ा कि वो फजर की नमाज अदा कर रहे थे, और जब हम गए दुनिया पर तो तेरे बंदे असर की नमाज अदा कर रहे थे। यानी जब हम गए तब भी तेरे बंदे नमाज की हालत में थे, जब हम वापस लौटे तब भी तेरे बंदे नमाज की हालत में हैं। तो जो इंसान फजर के वक्त उठना शुरू कर दे और फजर की नमाज पाबंदी के साथ बाजमात पढ़ना शुरू कर दे, तो इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोज़ी में, रिज़्क में भी बरकत डाल देता है और उसके वक्त में भी बरकतें पैदा फरमा देता है। तो पहली निशानी तो ये है, और दूसरी निशानी ये है कि जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। प्यारे दोस्तों, इंसान के अंदर जब दीन की समझ पैदा होना शुरू हो जाए, कुरान और हदीस की समझ आने लगे, दीन से लगाव पैदा हो जाए, दीन की बातें समझ आना शुरू हो जाएं, तो समझ जाओ अल्लाह उससे राज़ी है और अल्लाह उसको अपना कुर्ब अता फरमाना चाहता है। उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि दीन की समझ ये दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये दूसरी निशानी हो गई। और तीसरी निशानी ये है, आजमाइश के वक्त सब्र करने की आदत का पैदा हो जाना। यानी आजमाइश के वक्त, मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त जब इंसान सब्र करना शुरू कर दे और सब्र से काम लेने लगे, तो समझ जाओ अल्लाह उससे राज़ी है। और सब्र का अज्र व सवाब अल्लाह ने बहुत ज़्यादा रखा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब अज्र व अज़म अता फरमाता है। तो जब सब्र करने की आदत मुसीबत के वक्त इंसान के अंदर पैदा हो जाए, तो समझ जाओ अल्लाह उससे राज़ी है और उस इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और आइएगा चौथी निशानी। चौथी निशानी बयान फरमाई, चेहरे पर नूर और रौनक का पैदा हो जाना। यानी जब चेहरे पर इंसान के रौनक आने लग जाए, नूर पैदा होने लग जाए, तो समझ जाओ उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। मौला अली फरमाते हैं कि जब चेहरा बा रौनक होने लगे, चेहरा पुरनूर होने लगे, तो चेहरे का पुरनूर होना
چہرے کا با رونق ہونا، یہ دل کے روشن ہونے کی علامت ہے۔ اور پیارے دوستو، پانچویں علامت یہ ہے کہ جب خرچے کم ہونا شروع ہو جائے اور رزق میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے، یعنی جب خرچے گھٹنے لگے، اخراجات کم ہونے لگے، اخراجات محدود ہونے لگے اور رزق میں برکت پیدا ہونے لگے، تو سمجھ جاؤ اللہ اس بندے سے راضی ہے، اللہ اس انسان کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے اور اس انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اس کی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہونے والی ہے۔ تو یہ 5 علامت ایسی ہیں، یہ 5 نشانیاں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر بھی پائی جائیں گی تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ انسان اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا آپ کے اندر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت موجود ہے؟ یعنی آپ روزانہ فجر کے وقت پابندی سے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کو دین کی باتوں کی سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ کیا آپ مصیبت کے وقت صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کے چہرے پر نور اور رونق پیدا ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ بہت اچھی بات ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں تو آج ہی سے اللہ کی بارگاہ سے یہ تمام نعمتیں، یہ ساری چیزیں مانگنا شروع کر دیجیے گا۔ اور اگر یہ چیزیں مانگیں گے، طلب کریں گے اللہ کی بارگاہ سے، اور ان میں سے کچھ حصہ بھی اگر آپ کو مل گیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔